सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया है? यस सर। चलो ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन बी B1, बी नहीं B1 नहीं, B4 में फर्स्ट, B4 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, डाउट है सर। थर्ड में कॉस, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, इंफिनिटी है, ये कॉस अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस कॉस अंडर रूट एक्स। तो इसमें तो अभी ये कॉस इंफिनिटी बन रहा है, ये भी कॉस इंफिनिटी, लेकिन ये इंफिनिटी थोड़ा सा बड़ा है, तो हम डायरेक्टली इसको कैंसल आउट करके इसकी वैल्यू 0 नहीं बोल सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, अब यहाँ पे cos c माइनस cos d का रिजल्ट लगाते हैं। ठीक है, cos c माइनस cos d लगाएंगे तो यह आ जाएगा साइन, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा ना वो, साइन 2 टाइम्स ऑफ साइन अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है, इंटू साइन रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1, क्योंकि d माइनस सी बाई 2 भी होता है तो ये बाई 2, ठीक है। अब उसके बाद अंदर में रैशनलाइज कर लो तुम लोग, उससे चीजें क्लियर हो जाएगी और स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अंदर में रैशनलाइज कर लोगे तो यहाँ पे रैशनलाइज, जब इसमें तो कोई करने की जरूरत नहीं है, इसको रहने दो ऐसे ही, इसमें रहने दो, ये कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म अंदर में नहीं बन रहा है, इसके अंदर बन रहा है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो इसको रैशनलाइज वगैरह करेंगे तो ये आ जाता है साइन माइनस 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स, ये आ जाएगा, बोलो, माइनस सॉरी, प्लस प्लस ही प्लस रूट एक्स, ये आ जाएगा। अब उसके बाद तुम लोग ये बताओ, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये कितना जा रहा है? 0 0, 0। और ये कितना रहेगा? ये प्लस है, साइन इंफिनिटी। अभी क्या ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म बचा है क्या इसमें? नहीं बचा है। साइन इंफिनिटी -1 to 1 के बीच में वैरी करता है, एंड ये जा रहा है 0, तो इसका मतलब फाइनल आंसर आने वाला है 0। क्लियर? क्लियर है क्या? यस सर। फिर उसके बाद फोर्थ, B4 में फोर्थ हो गया। चलो फिर सेक्शन C, C1 सेकेंड। C1 में सेकेंड, तो 1 आंसर, क्या दिक्कत हो गई उसमें? सेकेंड में क्या डाउट है बताओ सार्थक? सर वो डज नॉट एग्जिस्ट आना चाहिए। क्यों? वो क्यों डज नॉट अगर एग्जिस्ट? LHL और RHL देखेंगे तो। हाँ तो इसमें LHL देखना है ना, π/2 माइनस दिया गया है, ठीक है, सर यहाँ पे नहीं है, वो मिसप्रिंट है शायद। तो वो माइनस है, ठीक है, π/2 माइनस है, तो ये डिफाइन तो रहेगा, ये पॉजिटिव आने वाला है, तो इसका आंसर 1। यस फिर सर। उसके बाद किसने पूछा है C1 का थर्ड, अनुरूप C1 के थर्ड में तुम देख लो, क्या वो एग्जैक्ट 0 बनने वाला है क्या? 1 माइनस पे, ये तो चलो ऊपर में टेंडिंग टू 0, लेकिन 1 माइनस है, अंदर की क्वांटिटी 1 से थोड़ी छोटी है, तो क्या ये एग्जैक्ट 0 आएगा क्या? बोलो, ये एग्जैक्ट 0 आ जाएगा, एंड ये अगर एग्जैक्ट 0 आएगा तो उसकी पावर तुम कुछ भी ले लो, हमें फाइनल आंसर 0 ही मिलना है। ये एग्जैक्ट 0, तो फाइनल आंसर 0, ठीक है।
इधर क्या x टेंडिंग टू 1, ये इतने ब्रेन मिस्टेक थोड़ी होगी। ये जो मैंने लिखा वही दिया हुआ है क्या वहां पे? हाँ सर। हाँ सर। तो ये Yes, मिस sir. प्रिंट क्यों कह रहा है ये अनुरूप? थोड़ा ब्लर दिया है इसलिए वो, हाँ थोड़ा ब्लर दिया है इसलिए वो लगा हुआ। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद C2, C2 का सेकंड। सेकेंड सर। C2 के सेकंड में देख लो क्या वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है क्या, पहले ये देख लो, वो भी देखना जरूरी है ना। आता है क्या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म? ये देख लो, ये लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ पे हम x को पहले कॉमन ले लेते ऊपर नीचे से, तो ये 2 + 1/x, ये 3 + 1/x और इसके पावर में x। तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये 0, लेकिन ये 2/3 बनता है। एंड 2/3 की पावर अगर इंफिनिटी जाती है तो आंसर कितना आएगा? 0। 0 हो गया, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ही नहीं था। ठीक है, C2 में और कोई डाउट? थर्ड। फर्स्ट तो आसानी है ना, 1 की पावर इंफिनिटी बनता है, तो e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू π/4 tan x - 1 अपॉन cot 2x, इंटू में tan 2x आएगा तो उसको अपॉन में लेके जाएंगे तो cot 2x, तो 0/0 वाला फॉर्म है, लॉपिटल लगा देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे sec²x, नीचे में आ जाएगा माइनस cos² 2x इंटू 2। तो ये देख लो x टेंडिंग टू 0 पे ये जब कोसेक 1/sin² तो sin² ऊपर चला जाएगा, 1 मिनट, 0 नहीं π/4 है, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू π/4, तो ये कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर मीन्स 2, ये आ जाएगा π/2 बन जाएगा, तो -1 का स्क्वायर, ये -2 नीचे है, तो ये एक तरीके से e की पावर में -1। ठीक है, यस सर। थर्ड भी आसानी है, ये भी 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है, लॉपिटल ही लगाना इसमें भी, e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो ये 1 + ln x - 1, तो ये ln x बचता है सिर्फ, वो इंटू में सेक मतलब वो नीचे जाएगा तो cos π/2x, तो लॉपिटल लगा देंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1/x एंड इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा यहाँ पे -sin π/2 इंटू x इंटू π/2। अब x टेंडिंग टू 1 पे तो ये sin π/2 बनेगा 1, ठीक है, ये π/2 बन जाएगा, ये माइनस, मतलब एक तरीके से e की पावर में -4/π² आ जाता है। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? अच्छा x टेंडिंग टू 1 है, सॉरी π/2 कहाँ मैंने, x टेंडिंग टू 1 है, तो ये तो 1 आ जाएगा, ये sin π/2 बनता है तो 1 इंटू माइनस, तो -1 π/2 मीन्स ये e की पावर में -2/5। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद C3, C4, C5, सर C5 नहीं दिया था। हाँ C5 नहीं था, तो C4 तक बन गया पूरा। हाँ सर। यस सर। C6, डाउट। यस ठीक है, हाँ C6 बढ़िया है कंसेप्ट वाइज, इसमें बस वो वाला कंसेप्ट आएगा, क्वांटिटी 1 से बड़ी तो x टेंडिंग टू वो पावर अगर इंफिनिटी जाती है, 1 से बड़े क्वांटिटी की पावर इंफिनिटी जाती है तो वो इंफिनिटी आता है, अगर वो 1 है, एग्जैक्ट 1 है, उसकी पावर में इंफिनिटी जा रहा है तो एग्जैक्ट 1 मिलेगा, एंड अगर 1 से छोटी क्वांटिटी है एंड उसकी पावर 1 से छोटी मतलब वो 0 to 1 के बीच में या -1 to 1 के बीच में, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है,
उसकी पावर इंफिनिटी तो वो 0 जाता है। तो उसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करना है, एफ ऑफ एक्स लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये एक्स की पावर 2n प्लस 1 माइनस 1 एक्स की पावर 2n प्लस 1। तो तुम लोग बताओ, अगर मैंने x को यहाँ पे 1 से बड़ा ले लिया तो ये x की पावर इंफिनिटी कितना जाएगा? 0। इंफिनिटी ना, इंफिनिटी ना भाई, 1 से बड़ा है x, उसकी पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x की पावर 2n को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाता है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n। x टेंडिंग मतलब n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी जा रहा है क्योंकि x 1 से बड़ा लिया, तो ये 0, ये 0, फाइनल आंसर 1। तो ये एक एलिमेंट आएगा रेंज का। फिर उसके बाद अगर x को हमने एग्जैक्ट 1 ले लिया है, एग्जैक्ट 1 ले लिया है, या तो तुम यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो, x को -1 से भी छोटा ले लो, x 1 से बड़ा या -1 से छोटा, और ये x की पावर में इवन इंटीजर है, तो ये माइनस की पावर में इवन इंटीजर वो प्लस ही हो जाएगा। मतलब ये एक तरीके से यहाँ पे एक्स स्क्वेयर ऐसे लिख लेना इसको, एक्स स्क्वेयर की पावर में n, तो ये तो 1 से बड़ा ही आएगा, चाहे हम x को -1 से छोटा लेंगे या 1 से बड़ा लेंगे, एंड पावर इंफिनिटी, तो वो x की पावर 2n इंफिनिटी जाएगा, तो उसको कॉमन लेके डील कर लिया। अब सेम यहाँ पे ऐसे ही x इज इक्वल टू 1 एंड -1, तो अब ये एग्जैक्ट 1 बनेगा, x को अगर 1 एंड -1 ले लिया तो 0 आ जाएगा, एंड इफ x को अगर हमने ले लिया इसके बीच में -1 to 1 के बीच में, तो उसकी पावर 2n वो जाएगा 0, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे वो 0 जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? -1। -1। तो रेंज में 3 ही एलिमेंट्स है, कौन से? 1, -1 एंड 0। क्लियर है? सर ये यस सर। -1 वाला फिर से समझाना। ये अगर x -1 to 1 है, ठीक है, ये क्वांटिटी -1 to 1 है, पावर तो इंफिनिटी जा ही रही है उसकी, तो उसकी अगर पावर इंफिनिटी लेते हैं हम, x -1 to 1 के बीच में है, एंड उसकी पावर इंफिनिटी, तो ये 0 जाता है, टेंडिंग टू 0 होता है, तो ये 0 -1 अपॉन 0 प्लस 1, तो -1। ठीक है? सर हाँ, सर हमने अब तक ऐसे इंफिनिटी वाले क्वेश्चन के उसमें हम वो एक्स पर केसेस क्यों नहीं बना रहे थे फिर? x के ऊपर वो था ही नहीं पहली बात तो क्वेश्चन, ये अभी पहला क्वेश्चन देखा है हमने ऐसा। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उसमें वो x की पावर में कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 मिनट, वहां पे लिमिट x के ऊपर थी, सॉरी, जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे सब में लिमिट x के ऊपर ही थी, ध्यान से देखो, लेकिन अब यहाँ पे लिमिट n के ऊपर है, एंड वो x की पावर में आ रहा है, तो उस वजह से ऐसे अप्रोच करना पड़ रहा है हमें। ठीक है? लेकिन इसके पहले जितने भी इंफिनिटी के क्वेश्चंस है, लिमिट वेरिएबल के ऊपर ही दी गई थी, जो भी उस क्वेश्चन में आ रहा था उसके ऊपर। ठीक है? यस सर इसको लॉपिटल रूल से नहीं कर सकते क्या? नहीं, ये 0/0 वाला फॉर्म ही नहीं पहली बात तो, या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाला, वो सब डिपेंड करता है एक्स के ऊपर। ओके सर। ठीक है? उसके बाद चलो C6 तो हो गया। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें आगे एक्सरसाइज 2 में बहुत, तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले एक्स को देखना होता है हमें कि ये बड़ा लेने पे, निगेटिव लेने पे, इससे बड़ा लेने पे वो कितना जाएगा, और लिमिट वहां पे एक्स के ऊपर नहीं रहती है, दूसरे के ऊपर रहती है, जैसे यहाँ पे एन के ऊपर है। ठीक है? फिर उसके बाद पार्ट 2 में सेक्शन सी, पार्ट 2 में सेक्शन बी में तो कुछ नहीं बाकी था ना? नहीं सर। मिनट बस।
ठीक है, सेक्शन सी पार्ट 2 में C1 C2 C1 सर। C1 तो अब आसान है ना, 1 की पावर इंफिनिटी। क्या हो गया उसमें, क्या दिक्कत सर आ गई? सर उसमें वो x कॉमन लेके किया ना तो वो करेक्ट 1 टू द पावर इंफिनिटी आता है। अबे करेक्ट 1 नहीं रहता है, वो एग्जैक्ट 1 कब आता है वो मैंने बताया हुआ है, GIF के केस में, वो सिग्नम वगैरह में आता है। तो ऐसे तो फिर जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी किए हैं उसमें तो एग्जैक्ट 1 ही बन रहा था, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो ये 2/x जो है वो टेंडिंग टू 0 होगा, तो वो टेंडिंग टू 1 आने वाला है वहां पे। ठीक है, ओके सर। एग्जैक्ट 1, इतने सारे क्वेश्चन हमने इसके ऊपर किया तब तो तुमने एग्जैक्ट 1 नहीं बोला। सॉल्व करते वक्त तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ये एग्जैक्ट 1 है तो उसकी पावर में ये 1 बन जाएगा। मतलब आगे के सारे क्वेश्चंस तुमने गलत किए होंगे इस तरीके के। नहीं सर सही है बाकी के। बाकी के सही, तो फिर इसमें क्यों ऐसा दिमाग लगाया, ऐसी दुर्बुद्धि सूझी तुम्हें इसमें? C2 C3, अब ये एग्जैक्ट 1 है, ये देखो दिख रहा है ये एग्जैक्ट 1 अब। हाँ सर। हाँ, C4, अब इसमें Yes, टेंडिंग टू 1 नहीं आता है, इसमें x स्क्वायर को कॉमन ले लोगे, एक में टेंडिंग टू 1 आता है, इसमें एग्जैक्ट 1 नहीं आता है। ये डाउट है क्या साइमा? हाँ सर। इसमें x स्क्वायर को कॉमन ले लो दिख जाएगा, वो टेंडिंग टू 1 आता है, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है, तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स। देख लो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब ये x स्क्वायर तो कैंसल आउट हो रहा है, यहाँ पे 2x भी कैंसल आउट हो रहा है, बचता क्या है -1 अपॉन x स्क्वायर, ये x है यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, तो नीचे से देख लो क्या कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर, तो यहाँ पे -1/x बचा हुआ है, अंदर में आ जाएगा 1 प्लस 2/x प्लस 2/x स्क्वायर, एंड x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये 0 एंड ये भी 0 ही आ जाएगा, तो e की पावर में 0 कितना 1। सर वही आ रहा है लेकिन आंसर ई स्क्वायर दिया है। लेकिन यहाँ पे 4x है, ये भी गलती हुई मेरे से, तो ऊपर में जो है वो बन जाएगा 2x स्क्वायर बन जाएगा, अब आंसर सही आएगा। ठीक है, यस सर। अब x स्क्वायर कॉमन, तो e की पावर -2 आंसर है। C5 C6 C7, डाउट है। कौन सा? C6। C6 में तुम बताओ x टेंडिंग टू अगर a है तो क्या वो टेंडिंग टू 1 है? हाँ हाँ है, तुम लॉपिटल मेरे ख्याल से नहीं लगा रहे, तुम्हें तरीका दे दिया है, ये e की पावर में, अब ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है। ठीक है, 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है, तो ये e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू a, तो 2 माइनस a/x -1 इंटू 10 पाई x/2a, यह आ जाएगा। हाँ सर। अब इसमें 1 1 गया, लॉपिटल लगाओ, अब तो x टेंडिंग टू a है, यहाँ पे 1 माइनस a/x अपॉन में जब जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉट पाई x/2a, लॉपिटल लगाओ 0/0, लिमिट x टेंडिंग टू a, यहाँ पे बन जाएगा a/x स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर पाई x/2a इंटू पाई/2a। अब ये देख लो ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, एंड ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये x स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर,
तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो और आंसर लिख दो, ठीक है। हाँ हाँ सर। सर। फिर उसके बाद C7, डाउट है सर। अब इसमें भी देख लो, ये n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, x के टर्म्स में आंसर लिखना है। तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे वो cos 0 बनता है, cos 0 1 होता है, मतलब वो एक तरीके से 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है। तो ये आ जाएगा Yes. लिमिट e की पावर में लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos x बाय रूट n माइनस 1 इंटू n। तो इसमें लॉपिटल लगाओ। अब या तो फिर एक काम करो, इसको तुम साइन में कन्वर्ट कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, या लॉपिटल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। बस क्या करना पड़ेगा, ये n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, cos x बाय रूट n माइनस 1 अपॉन 1 बाय n ऐसे लिखना होगा। तो ये 0 बाय 0 वाला फॉर्म है। अब लॉपिटल लगाओ। अब लॉपिटल लगाएंगे तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन x बाय रूट n। एंड ये लिमिट किसके ऊपर है, ध्यान रखो, लिमिट किसके ऊपर है, n n। तो डिफरेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में करना है, n n के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये माइनस साइन x अपॉन रूट n आएगा, ये x तो बाहर में। अब ये रूट n का डिफरेंशिएशन जो है ये आ जाता है माइनस 1/2 n की पावर में 3/2, ये आ जाएगा अपॉन में, और ये इंटू में x, एंड डिवाइड में रहेगा माइनस 1/n²। अब उसके बाद ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, देख लो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये n² है, ये n की पावर 3/2 है, तो ये रूट n यहाँ पे बचा रहेगा, तो ये 1/2 बाहर, ये साइन x बाय रूट n, यहाँ पे 1/√n, और इंटू में ये x है। अब इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो x से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये x और ये x²। तो ये देख लो, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये 0 जा रहा है, साइन के अंदर की क्वांटिटी और सेम दिखने वाली क्वांटिटी नीचे ये 1, तो ये आ जाता है e की पावर में x²/2। क्लियर है। माइनस का कहाँ गड़बड़ हो गई, माइनस की गड़बड़ एक बार देखो, हाँ, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1/n का डिफरेंशिएशन माइनस 1/n² आता है, तो उसका माइनस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में मत करना हमेशा डिफरेंस, लिमिट भी देखो, लिमिट n के ऊपर है तो डिफरेंशिएट भी n के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा लॉपिटल में। फिर उसके बाद C8 नहीं था, चलो ठीक है, इतना ही दिया था होमवर्क। यस सर। ठीक सर है, डीपीपी कौन सी थी, 16। सॉल्व कर ली है। यस हाँ। सर। चलो DPP ये 16 देख लेते हैं, और शायद स्कूल आज से शुरू हो रहे हैं ना, या नहीं। नॉन कोविड जोन तो नासिक कोविड जोन में आता है क्या, फिर से आ गया सर, कल तक नहीं था। कैसे, नाटक है सर, बस क्या है, क्या है, नाटक। नाटक है क्या। पहले बोल रहे थे सर कि 15 तारीख को चालू करेंगे, अब बोल रहे 15 अगस्त को चालू करेंगे। 15, एक महीना आगे खिसक गया। चलो ठीक है, कोई नहीं, अपन तो पढ़ते रहेंगे, अपने जज्बे को बस कम मत होने देना। मतलब है ना अंदर में एनर्जी, वो आग कुछ हासिल करने की, या बुझ गई है सर। है ना, या कोविड ने बुझा दिया है। नो नहीं। सर। बस ये कोविड क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है, तब भी बाहर मत निकलना। बस उससे हमारे जो एम्स है, हमारे जो गोल्स है,
उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो इसमें डीपीपी नंबर A16 फर्स्ट का है A, सेकंड का है B, थर्ड का है A, फोर्थ का है CD, फिफ्थ का है ABCD, सिक्स्थ का है BC, सेवेंथ का है AB, एट्थ का है BC, नाइन्थ का है ABC, टेंथ में मैच द कॉलम है तो A का है QR, B का है RS, C का है PQ एंड D का है PST। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड डाउट है, इसमें केसेस बनाओ ना एक्स के ऊपर। सर आंसर ये आता है उससे। ठीक है, देख लो। एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू मॉड एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे तुम लोग बताओ, जब हम एक्स को पॉजिटिव ले रहे हैं, एक्स पॉजिटिव की पहले बात करते हैं, तो मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आएगा माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो तुम लोग बताओ ये y कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। नेगेटिव। निगेटिव होगा। ठीक है, अब इसका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकाल लिया है क्या? हाँ यस सर। सर। एफ इनवर्स एक्स क्या आ रहा है? अंडर रूट के अंदर में, मतलब X प्लस upon माइनस 1 आ रहा plus x। होगा, अंडर रूट के अंदर में मॉड एक्स अपॉन 1 माइनस मॉड एक्स, ये आ रहा है। यस सर। अब तुम लोग बताओ कि इसमें डोमेन एंड रेंज आपस में क्या होते हैं, बताओ। डोमेन एंड रेंज आपस में क्या होते हैं? इंटरचेंज होते हैं। हाँ तो सर। इसकी जो रेंज है वो इसका क्या हो जाएगी? वैसे ये प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, यहाँ पे एक बार देख लो, मैंने सॉल्व नहीं किया है। क्या आ रहा है? माइनस। प्लस आता है ना यहाँ पे। चलो सॉल्व ही कर लेते, कहाँ उसकी झंझट ये करे। ये तो चलो है y लेस देन और इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर, एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो y प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वाई, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू है माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। अब यहाँ पे x कैसा है? x पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो हमें पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा, एंड इसको मॉड के टर्म्स में हमें लिखना है, ये जो अंदर में आ रहा है अंडर रूट के, क्योंकि सारे ऑप्शन हमें वैसे ही दिख रहे हैं। तो तुम लोग बताओ, ये y निगेटिव है, यहाँ पे ये y निगेटिव है, ऊपर में माइनस वाई आ रहा है, नीचे में ये प्लस वाई है, इसको हमें मॉड में डालना है। तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, मॉड y अपॉन 1 माइनस मॉड y, क्योंकि अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है तो मॉड निगेटिव के साथ ओपन होगा, तो हमें ये मिल जाएगा। बोलो, लिख सकते हैं ऐसा? हाँ सर। यस सर। है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये एफ इनवर्स एक्स कितना आ रहा है, अंडर रूट मॉड एक्स अपॉन 1 माइनस मॉड एक्स। ठीक है, ये आ रहा है
और इसमें बताओ अब x कैसा है, x कैसा है इसमें, इसके लिए पॉजिटिव। अबे निगेटिव है ना गधे। इसका जो x होता है वो f ऑफ x की रेंज होती है ना, नहीं समझे अभी भी? इतने सारे क्वेश्चन तो इसके हाँ, ऊपर हुए, इस कंसेप्ट के ऊपर। जो f इनवर्स x का डोमेन है वो f ऑफ x की रेंज है, तो f ऑफ x की रेंज क्या है, y निगेटिव, तो वही इसका डोमेन रहेगा, मतलब x लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा। बोलो। हाँ हाँ सर। सर। हाँ फिर आगे x लेस देन और इक्वल टू 0, फिर उसके बाद आगे जब हम इनवर्स निकालेंगे x लेस देन 0 की बात करते हैं, ये f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड निगेटिव के साथ ओपन होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x² एंड यहाँ पे जो y आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब इसमें y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक तरफ जब लेके आएंगे तो y या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई, यह आ जाएगा। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई, तो इसको प्लस के साथ लेंगे या माइनस के साथ, प्लस लेंगे या माइनस, यहाँ से माइनस माइनस, क्योंकि वह x निगेटिव है, तो माइनस लेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई, एंड ये y पॉजिटिव है तो मॉड के टर्म्स में लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, y पॉजिटिव है, मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा तो यही मिलेगा। अब उसके बाद f इनवर्स x इज इक्वल टू आ रहा है माइनस टाइम्स ऑफ मॉड x अपॉन 1 बाय मॉड x, यानी यहाँ पे x कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है। ठीक है, अब दोनों को सेटिस्फाई करने वाला हमें आंसर लिखना है तो वो b है, क्योंकि देख लो वहां पे सिग्नम के अंदर में माइनस x है, सिग्नम के अंदर में माइनस x है, एंड जब हमने x को पॉजिटिव लिया तो सिग्नम वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव, नेगेटिव। तो ये वाला मिल जाएगा। एंड जब हमने x को नेगेटिव लिया तो सिग्नम वैल्यू देगा 1, तो ये मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। थर्ड, फोर्थ डाउट। सीरीज नहीं ढूंढ पाए क्या, इसमें क्या आती है? चलो देख लो इसमें, इसका पहले पैटर्न देख लेते हैं हम। ये 7, 19, 39, 67, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है, 12, 12, इन दोनों के बीच का 20, 20, इन दोनों के बीच का 28, फिर ये 8, 8, मतलब कौन से नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, सेकंड नंबर, सेकेंड, तो जो tn आएगा वो an स्क्वायर प्लस bn प्लस c आएगा। ठीक है, यहाँ से abc की वैल्यू निकाल लेते, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू ये 7 है, फिर उसके बाद 4 है, सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है, लिख देता हूं, ये tn इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 3, देख लो आता है कि नहीं आता है, वो पैटर्न सर। से भी दिख रहा है, आता है ना, हाँ सर। ये आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 3। अब वो कॉट इसकी जनरल टर्म लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, n फ्रॉम 1 टू, आगे चलो इंफिनिटी तक जाना है, पहले n तक का निकाल लेते हैं, है ना, ये आ जाएगा कॉट इनवर्स 4n स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4, तो इसका जब हम ये करेंगे tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये tan इनवर्स 4 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 3 आएगा। अब यहाँ पे 1 हमें लाना है, 1 अगर लाना है तो बहुत सारे तरीके करने के, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, लेकिन तुम बताओ अगर हमने इसको 1 प्लस 2 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, क्या हम इसको दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, नहीं। नहीं, नहीं, दिक्कत हो जाएगी, डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 1 प्लस दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट यहाँ पे
एंड उनका डिफरेंस ऊपर आना चाहिए, लेकिन ऐसा करने पे तो नहीं हो रहा है। अब कुछ और सोचेंगे। यहाँ पे एक काम करो, ये 4 को नीचे लेके आ जाओ, इस 4 को, एंड डिवाइड कर दो इसको, तो काम बन जाता है। तो tan इनवर्स 1 अपॉन ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 3/4। अब देख लो, अब आ जाएगा ये tan इनवर्स के अंदर में 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1/4 आएगा। बोलो, हाँ मेरे ख्याल से आगे तुम कर ही लोगे। हाँ सर, अब हो जाएगा। हाँ सर। बस यही एक फॉर्म लाने की देरी थी, उसके बाद तो ये देखो डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो ही गया है। कर लो आगे सॉल्व। फिफ्थ, सर फिफ्थ में डी ऑप्शन कैसे आएगा? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइडेंटिकल। कैसे आएगा? डोमेन सेम आ रहा होगा उनका या नहीं आ रहा है? सर रेंज। रेंज की बात करनी है क्या? सिग्नम कॉट इनवर्स एक्स, तो डोमेन तो सेम आ गया क्या पहले बताओ? हाँ सर। डोमेन सेम आ गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे ये ln हटेगा, ये हमें मिलेगा सिग्नम कॉट इनवर्स एक्स मिलेगा। अब ये बताओ, ये कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है? आर। अबे कॉट इनवर्स की रेंज डोमेन नहीं, 0 to pi. 0 to 0 टू पाई, क्लोज 0 टू क्लोज पाई होती है ना, या ओपन 0 टू ओपन पाई? ओपन। ओपन 0 to open pi. ओपन 0 टू ओपन पाई मतलब सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव। Positive. सिग्नम वैल्यू 1 देगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इधर से क्या मिलेगा? GIF 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, तो प्रॉपर्टी से उसको 1 को हम बाहर ले सकते हैं, एंड GIF ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कितना आएगा? 0, तो ये भी 1। क्लियर है? हाँ सर। फिर उसके बाद सिक्स्थ, Doubt. ये सिक्स्थ मॉड्यूल में भी आया हुआ है, मैंने वो कॉस इनवर्स वाला भी बताया था, उस टाइम पे बताया था ना। हाँ सर। कॉस इनवर्स वाला रिजल्ट बताया था, ये कॉस इनवर्स एक्स माइनस बी, क्योंकि ये बिना उसके नहीं बनने वाला है। कॉस इनवर्स वाई ये होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन ये तब ये पॉजिटिव आता है कॉस इनवर्स, तो इधर वाली भी क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये पॉजिटिव कब होगी? तो जब y बड़ा रहेगा x से, क्योंकि कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे उसके अंदर की क्वांटिटी बढ़ती है उसकी वैल्यू घटती है, तो ये आएगा जब y इज ग्रेटर देन x है, ठीक है। एंड ये आएगा माइनस के साथ जब यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y आएगा, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट्स थे। तो ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये cos इनवर्स x, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आगे जो दिया हुआ है cos इनवर्स, इसको हम x इंटू 1/2 प्लस, ये सॉरी प्लस आएगा बीच में, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो, हाँ सर. मतलब दिख गया वो डिफरेंस वाला फॉर्म। लेकिन अब यहाँ पे अगर x 1/2 से बड़ा है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? x अगर 1/2 से बड़ा है तो इस माइनस को इधर हम लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे x बड़ा आ रहा है y से, और इस माइनस को इधर लेके आ जाएंगे तो उसका कॉस इनवर्स माइनस में चला जाएगा। तो x को 1/2 से बड़ा ले लिया तो क्या ये मिलने वाला है क्या? बोलो। हाँ सर. एंड जब x 1/2 से छोटा है तो ये देख लो यहाँ पे y, मतलब जो भी छोटा रहेगा उसका कॉस इनवर्स प्लस में आएगा, एंड जो बड़ा रहेगा उसका कॉस इनवर्स माइनस में। सिंपली ऐसे याद रख लो इसको। तो यहाँ पे ये कॉस इनवर्स x, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स 1/2। मेरे ख्याल से अब इसको तुम निकाल लोगे आगे, ठीक है। हाँ सर. 7
8 9 7th, 7th में क्या हो गया? x, y1, x2, y2 be the end points of latus rectum of parabola, then equation of ellipse whose latus rectum rs and eccentricity 1/2. तो इसमें एंड पॉइंट्स ऑफ क्या आ जाएंगे? ये r आ जाएगा 1,2 and s आ जाएगा 1,-2 with latus rectum rs and eccentricity 1/2. तो ये देख लो, ये भी अब इलिप्स में भी ये क्या है? लेटस रेक्टम है, और ये स्टैंडर्ड इलिप्स से आने वाला है क्योंकि लेटस रेक्टम जो है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर रहता है। ये 1,2 एंड ये 1,-2 है, तो एक्सिस जो आएगा ये वर्टेक्स के एक इसेंट्रिसिटी इसके कोऑर्डिनेट्स फोकाई के 1,0 आ जाएंगे। तो ये जो मेजर एक्सिस रहेगा ये y = 0 रहेगा, है ना, मेजर एक्सिस। अब उसके बाद clear, इसकी इसेंट्रिसिटी 1/2 है, तो देख लो इसके कोऑर्डिनेट्स ए ई लिख सकते हैं हम लोग। ए = 1 या तो -AE = 1 ऐसा भी लिख सकते हैं। एक तो ये चलो हाँ, ए निकाल लेते हैं, उससे डिसाइड कर लेंगे बाद में, पहले ए क्या आता है। ए = 1, तो ए = कितना आएगा? 2 आएगा, बोलो। हाँ, ए = 2 आएगा। अब ये जो सेंटर आता है या जो दूसरा फोकाई आता है वो इसके लेफ्ट में भी आ सकता है, इसके राइट में भी आ सकता है, आ सकता है। हाँ, ठीक है, एक मिनट, इससे होगा कि इसेंट्रिसिटी 1/2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स ये इसकी लेंथ कितनी होती है? 1 मिनट, ये स्टैंडर्ड बन गया ना, इससे जाओ, इससे मत करो। ये जब लेंथ निकालेंगे इसकी, ये कितनी आ रही है? 4, मतलब ये 2b² a = 4 आ रहा है। एंड e कितना होता है? √1 - b² a²। तो यहाँ पे b देख लो कितना आता है? b², 2a आता है। गलत क्यों आ रहा है यहाँ पे? 2b² a² रहता है, 2b² a रहता है। एक मिनट देखो तो, 2b² छोटा अपन बड़ा। है ना, लेंथ। तो इसमें b² = 2a, तो अच्छा हाँ सही तो है, ये 2a है ना, मुझे लगा a² कैंसल आउट कर रहा था मैं। तो ये 1 - 2a/a², और ये = 1/2 है, तो √1 - 2/a = 1/2। यहाँ से a निकालो, वो a = 0 उससे मत करना, वो गलत हो जाएगा। यहाँ से a निकालो, तो ये जो है वो आ जाता है 1 - 2/a = 1/4। तो 2/a जब कैलकुलेट करोगे तो 3/4, दैट इज a = 8/3 आता है। ठीक है, a = 8/3 एंड ए कितना आ जाएगा? अब ए जब निकालेंगे तो वो आ जाता है 4/3। तो क्या हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि सेंटर एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस ही तो ए ही होता है। तो अब ए डिस्टेंस हम पीछे आ सकते हैं या तो ए डिस्टेंस आगे जा सकते हैं। तो पीछे जब आएंगे तो कोऑर्डिनेट्स देख लो, -1/3, 0 आएंगे। बोलो। सर हो जाएगा आगे का, हाँ, इसके आगे हो जाएगा है सर। ना, माइनस से तो आगे बन जाएगा, ये बी भी निकल जाएगा। एक बार बी निकल गया, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, ए निकल चुका है, तो इक्वेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद 9th, अच्छा 8 डाउट है। 8 देख लो, इसमें tan इनवर्स x का क्यूब है,
tan इनवर्स x प्लस 2, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बाउंडेड ये बताना है। तो tan इनवर्स x की जगह पे थोड़ी देर के लिए t ले लो, ठीक है, इसकी जगह पे t ले लिया तो ये t क्यूब माइनस ये कितना आ जाएगा, 1/t स्क्वायर। अबे उल्टे, ये पाई बाई 2 माइनस टी होता है ना, ये कॉट इनवर्स है, कॉट नहीं है। हाँ सर, हाँ। तो ये y इज इक्वल टू ये आ जाएगा। इसको अब एक्सपांड करो, एंड नेचर ढूंढना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। देख लो डिफरेंशिएट करने के बाद ये dy बाई डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3t स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस टी। अब वो प्लस 2 क्यों हुआ सोच लो, ये चेन रूल से पाई बाई 2 माइनस टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस आता है, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस, यानी यहाँ पे 1, तो ये 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस पाई प्लस 1। तो देख लो ये ऑलवेज पॉजिटिव आता है क्या, ऑलवेज पॉजिटिव सारे t के वैल्यू के लिए। यस सर। तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है सारे x के लिए, इंक्रीजिंग है सर। हाँ इंक्रीजिंग आएगा, ठीक है। बाउंडेड है या नहीं है वो देखना है। अब इसका जब हम ग्राफ, ये इसके ऊपर इसकी रेंज क्या होती है tan इनवर्स की, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। तो tan इनवर्स की जगह पे हमने t पुट किया, t बिलोंग्स टू आ रहा है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। एंड जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, क्या पूरा का पूरा ग्राफ कंसीडर कर सकते हैं क्या, नहीं। कौन सा लेना पड़ेगा, नहीं, जो माइनस माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है। मतलब देखा जाएगा तो इसकी एक फाइनाइट रेंज आएगी, क्लियर है सर। एंड फाइनाइट रेंज आएगी तो उसको हम बाउंडेड बोल सकते हैं। बाउंडेड का मतलब है रेंज फाइनाइट होनी चाहिए, मतलब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो एक तरीके से वो बाउंडेड है ये बोला जाएगा। 9th 10th कोई डाउट, 10th का ऑप्शन डी। सर हाँ 10th का ऑप्शन डी। हाँ सुना मैंने, f ऑफ x इज इक्वल टू x आ रहा है, ठीक है, यानी ये x टू x है, तो ये एक तरीके से f ही खुद का इनवर्स ऐसा बोल सकते हैं क्या, हाँ सर। हाँ तो उससे हमें क्या मिलता है 1 1 इनवर्टिबल। ऑन टू एन इनवर्टिबल, हो गया, इतना सा है बस। वो f ही खुद का इनवर्स है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना, f ही खुद का इनवर्स है, तभी तो ये रिलेशन आ पा रहा है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। एंड इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कब करता है, जब वो 1 1 होता है, जब वो ऑन टू होता है, आंसर आ जाता है PST। और कोई डाउट, टाइम लगा के सॉल्व करते हुए ऐसे ही सॉल्व करते हो डीपीपी को, टाइम में कभी कंप्लीट नहीं होती सर। लेकिन हाँ, टाइम सर। लगा के कोशिश तो करते हो ना, हाँ हाँ ठीक है। और ये एग्जाम में कम मार्क्स क्यों आए तुम लोगों के, तुमने तो बोला था PNC बाइनोमियल कंप्लीट कर लिया, कितना लेंथी सर वो टाइम ही कुछ नहीं भी बचा। लेंदी, वो कैसे ले आया 92, कैसे लाए पार्थ तुमने, लेंदी लगा तुम्हें, ज्यादा नहीं था सर। देखो ज्यादा नहीं था, 3 मिनट के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं था सर मेरे तो अरे पास बनने वाले थे वो, तुम्हें लग रहा था, वो बच्चा पढ़ रहा है, वो सीरियसली वो पढ़ रहा है एकदम, 10 10 12 12 घंटे पढ़ रहा है, तो आ रहे उसके मार्क्स, पढ़ता है ना इतना 10 12 घंटे, हाँ सर। बिल्कुल देखो, और पढ़ता भी है और थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बना के पढ़ता होगा, सही कह रहा हूं मैं पार्थ,
यस सर। या ऐसे रैंडमली कुछ भी उठा लेता है? नहीं सर। हाँ, अब क्या हवा में उड़ रहा है कि तेरी तारीफ कर दी तो? नो सर। नहीं। सर ठीक उसको बोलो हमें भी थोड़ी स्ट्रेटेजी बताए। है। वो बताएगा। हाँ सर, थोड़ी ठीक है, बता देना इनको भी, थोड़ी सी बताना, पूरी भी नहीं, कंपटीशन है। अपने रास्ते हमें खुद ही ढूंढने होते हैं, अपने रास्ते, ठीक है। और जो उसके लिए एप्लीकेबल है वो तुम्हारे लिए हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब वो जो मैं बताऊंगा वो भी एप्लीकेबल हो ये जरूरी नहीं है, और ये मैं बताता आ रहा हूँ, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, क्लास नोट्स रिवाइज करना, ये करना, वो करना। मैंने ऐसा थोड़ी है कि नहीं बताया आज तक कुछ भी, सब कुछ बता चुका हूं मैं। क्या कहते हैं उसको, कौन सा मंत्र कहते हैं, कान मंत्र या कौन सा मंत्र होता है वो, क्या वर्ड क्या उसके लिए मराठी में? कान मंत्र। सक्सेस मंत्रा तो वो इंग्लिश हो गया, मराठी में क्या है? ये सारे अंग्रेज बैठे हुए हैं क्या यहाँ पे? ब्रह्मास्त्र। अस्त्र है ये, किसके ऊपर फेंकने वाला है बे तू? एनटीए वालों पर। ठीक है, फेंक दो वहां पे। पता नहीं क्या कर रहे हैं, अभी डेट एक बार अनाउंस की, अभी फिर से वो चेंज हो गई है। उनको ही पता नहीं वो क्या करने वाले हैं, तो कैसे करने वाले हैं। क्या है, अगर मॉड्यूल 4-5 बार कर ली, समझ के बहुत मिस्ट्री क्या मास्टरी हो जाती है उस टॉपिक का। हाँ बिल्कुल हो जाती है अथर, लेकिन समझ के करना पड़ेगा ना, समझ समझ के हर एक चीज, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, इस तरीके से। चलो ठीक है, हम लिमिट के ऊपर आ जाते हैं। लिमिट में क्या चल रहा था लास्ट लेक्चर में, बताओ। लास्ट क्वेश्चन कौन सा देखा था हमने? 0 इंटू इन्फिनिटी वाले। 0 इंटू इन्फिनिटी वाले देख लिए थे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाले भी देख लिए ना? ठीक है, फिर उसके बाद वो x अपॉन ई की पावर x भी देख चुके हैं शायद। हाँ सर। यस सर, वही लास्ट हुआ सर। ठीक है, अब उसके बाद है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम, ठीक है। इसका ये नाम भी क्यों पड़ा ये भी बता देता हूं मैं, वो तुम्हें दिख जाएगा, ग्राफ जब हम बनाएंगे उसमें दिख जाएगा कि दो फंक्शन के बीच में एक फंक्शन का सैंडविच होता है। सैंडविच में यही होता है ना, ऊपर में ब्रेड, नीचे ब्रेड और बीच में टिक्की होती है, तो एक सैंडविच बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पे है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम, तो मान लो हमने तीन फंक्शंस लिए हैं, वो इस तरीके से है, f of x is greater than or equal to g of x and less than or equal to h of x, एंड उनके जब हम ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पे इक्वल टू लग रहा है, मतलब किसी ना किसी पॉइंट पे वो सेम हो रहे होंगे, एंड उनके ग्राफ मान लो ये ऐसे है, इस तरीके से है ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे ये h ऑफ x है सबसे ऊपर, देन f ऑफ x है, एंड देन ये g ऑफ x है। इस तरीके से इनके ग्राफ भी है, x इज इक्वल टू a पे एक दूसरे को वो क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है, ये है। और f ऑफ x हमेशा h ऑफ x से छोटा है, वो ग्राफ से भी हमें दिख रहा है, हमेशा उससे छोटा है, ये h ऑफ x के लिए है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे g ऑफ x के लिए है, ठीक है, और ये ब्लैक वाली जो लाइन है वो अपना f ऑफ x है। तो ग्राफ को देख के भी हम बोल सकते हैं कि f ऑफ x हमेशा g ऑफ x से बड़ा है एंड h ऑफ x से छोटा है। ये तीनों ग्राफ x इज इक्वल टू a पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं।
और यहाँ पे x टेंडिंग टू a पे हम इसकी लिमिट निकाल सकते हैं, इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। ऐसे फंक्शन से ये जिसमें, एक मिनट, ऐसे फंक्शन से जिसमें हम x टेंडिंग टू a पे इसकी लिमिट निकाल सकते हैं जो मेथड्स हमने देखे उससे, एंड इसकी भी लिमिट निकाल सकते हैं जो मेथड्स हमने देखे उससे। तो x टेंडिंग टू a पे इन दोनों की लिमिट कैसी आएगी? सेम आएगी? बोलो। हाँ x टेंडिंग टू a पे इन दोनों की वैल्यू सेम ही आने वाली है ना, तो लिमिट भी सेम ही आ जाएगी। तो f ऑफ x की भी x टेंडिंग टू a पे क्या लिमिट वही आने वाली है क्या? अब अगर इस तरीके की चीजें है तो हाँ मान लो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू a पे g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a पे h ऑफ x, इन दोनों की वैल्यू l आ रही है। और ये हम लिमिट ऐसे फंक्शन से ये g एंड h जिनको हम सॉल्व करके उनकी लिमिट निकाल सकते हैं और वो l आती है। तो x टेंडिंग टू a पे f ऑफ x की लिमिट भी l ही आ जाएगी। फिर अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसकी लिमिट भी l ही आ जाएगी। क्लियर है ये वाला कंसेप्ट? एंड यहाँ पे देखो दो फंक्शन के बीच में एक फंक्शन का सैंडविच बन रहा है, तो इसके वजह से इसको सैंडविच थ्योरम नाम दिया गया है। कंसेप्ट क्लियर है या नहीं? अरे हाँ या ना? यस हाँ। सर। ठीक है, मतलब हमें क्वेश्चन में, अब देखो क्वेश्चन कैसा होता है, हमें f ऑफ x गिवन रहेगा और x टेंडिंग टू a पे उसकी लिमिट निकालनी होगी। अब वो फंक्शन इस तरीके से गिवन रहेगा जो हमने मेथड्स देखे लिमिट निकालने के, उससे उसकी लिमिट नहीं आने वाली है, इस तरीके से वो फंक्शन रहेगा। तो उसमें अब हमें क्या करना होता है, हमें उससे एक बड़ा फंक्शन ढूंढना होता है एंड हमें उससे एक छोटा फंक्शन ढूंढना होता है। अब वो कैसे ढूंढा जाता है वो भी मैं बताऊंगा, वो ढूंढ लेते हैं हम लोग, ठीक है। और वो फंक्शन इस तरीके से होने चाहिए x टेंडिंग टू a पे उनकी हम लिमिट निकाल सके जो मेथड्स हमने देखे उससे, एंड अगर उन दोनों की लिमिट सेम आ गई तो f ऑफ x की भी वहां पे लिमिट क्या रहेगी? l ही रहेगी। क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। हो गया ये? हो गया? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब ये है 1/√n स्क्वायर प्लस 1/√n स्क्वायर प्लस 1, 1/√n स्क्वायर प्लस 2, ऐसे ही जाएंगे फाइनली 1/√n स्क्वायर प्लस 2n। तो अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है। अभी तो अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो तुम उसको जीरो ही बोल दोगे डायरेक्टली, है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है, एक इसकी लिमिट आती है, जीरो नहीं आती है, नॉन जीरो आती है। अब जो मेथड्स हमने देखे हैं, क्या हम उससे इसकी लिमिट निकाल सकते हैं क्या? बताओ। नहीं। नहीं निकाल, किसी को भी देख लो तुम लगा के, इनडिटरमिनेट फॉर्म तो पहली बात तो हमें दिख नहीं रहा है, कुछ और ही चीजें हैं, ठीक है। अब इसकी लिमिट निकालनी है तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे सैंडविच से। कैसे वो देख लो। अब ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें बताओ सबसे बड़ा कौन है? 1/√n स्क्वायर है या 1/√n स्क्वायर प्लस 2n है? सबसे बड़ा 1/√n स्क्वायर। 1/√n स्क्वायर सबसे बड़ा है, एंड सबसे छोटा कौन है?
रूट एन 1 by स्क्वायर root n square plus 2n. तो देख लो यहाँ पे क्या हम 1 बाय रूट एन स्क्वायर को लेस देन और इक्वल टू 1 बाय रूट एन स्क्वायर एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाय रूट एन स्क्वायर प्लस 2n ऐसे लिख सकते हैं? बोलो। ये 1 बाय रूट एन स्क्वायर तो इससे बड़ा होगा, मतलब ये वैलिड हो रहा है यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड भले ही अब इससे छोटा नहीं आता है वो, लेकिन इक्वल टू तो हो सकता है ना। Yes, इक्वल sir. टू तो हो रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ऐसे ही अब 1 बाय रूट एन स्क्वायर प्लस 1 is less than or equal to 1 by root n square and is greater than or equal to 1 by root n square plus 2n। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको? बोलो। Yes, sir. क्योंकि ये सबसे बड़ा है एंड ये सबसे छोटा है, तो ये जितने भी हम यहाँ पे क्वांटिटीज लिखने वाले हैं वो इससे लेस देन और इक्वल टू आएंगी एंड इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू आएंगी। एंड फाइनली नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मैं, ऐसे ही डैश डैश करते हुए चलेंगे, तो 1 अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस 2n ये लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन रूट एन स्क्वायर एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस 2n आएगा, है कि नहीं? तो इन सबको अब अगर हम ऐड कर देते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे पता है हमें क्या आने वाला है? 1 बाय रूट एन स्क्वायर, 1 बाय रूट एन स्क्वायर प्लस 1, 1 बाय रूट एन स्क्वायर प्लस 2, इनका सम। एंड इधर वाला जब ऐड होगा तो 1 बाय रूट एन स्क्वायर कितनी बार आ रहा है? सोच समझ के बताओ। 1 बाय रूट एन स्क्वायर कितनी 2n बार आ plus रहा है? 1 time. plus 1 कितना टाइम? 2n plus 2n plus 1. 2n प्लस 1 टाइम्स, क्योंकि देख लो यहाँ पे ये हम एन स्क्वायर प्लस 0 से कहां तक जा रहे हैं? एन स्क्वायर प्लस 2n तक, तो ये आएगा 0 टू 2n टाइम, मतलब 2n प्लस 1 टाइम्स। तो ये 1 बाय एन स्क्वायर कितनी बार ऐड होगा? 2n प्लस 1 टाइम्स ऐड होगा, एंड ये रूट एन स्क्वायर को हम n लिख सकते हैं। एंड इधर ये भी 2n स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऐड होगा। तो हमने जो क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है उससे बड़ा एंड उससे छोटा फंक्शन हमने निकाल लिया। कैसे निकाला गया ये क्लियर है क्या? बोलो। हाँ सर. इसमें हमने सबसे पहले सबसे बड़ी क्वांटिटी एंड सबसे छोटी क्वांटिटी देख ली। तो सबसे बड़ी आती है ये वाली, सबसे छोटी आती है ये वाली। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज है उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू दिस एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। अब फाइनली उन सबको ऐड करना है, क्योंकि जो एफ ऑफ एन है जो भी है वो इन सबका सम है, तो इनको ऐड करेंगे। तो देख लो, ऐड करने के बाद हमें उससे जब बड़ा फंक्शन मिल गया उससे छोटा मिल गया। अब इसकी लिमिट निकालते हैं। लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये 2n प्लस 1 अपॉन यहाँ से n स्क्वायर बाहर, तो n बन के बाहर आएगा, मॉड n बन के, n टेंडिंग टू इंफिनिटी तो प्लस के साथ ओपन होगा। तो तुम ही बताओ इसकी लिमिट कितने आने वाली है? 2 2 है यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये 2n प्लस 1 अपॉन n, इसकी भी लिमिट कितने आने वाली है? 2। तो इसकी भी लिमिट एंड इसकी भी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 2 आ रही है, तो इसकी भी लिमिट कितनी आ जाएगी? 2। ये लिख लेना यहाँ पे जो भी फंक्शन है, इसकी भी लिमिट 2 आ जाएगी। क्लियर है? सैंडविच थ्योरम। तो लिख लो इसको। क्लियर है क्या ये वाला? yes sir.
और तुम लोगों को क्या लगता है 4 अटेम्प्ट देना मतलब एक तरीके से तुम्हारे ऊपर का स्ट्रेस कम करना है क्या? ज्यादा करना है। बढ़ाना है सर। बढ़ना है। बढ़ाना है ना? तो ये एनटीए ने ऐसा क्यों किया होगा? ये सबसे बड़ी गलती लग रहा है मेरे को तो ये करना, क्योंकि अब थोड़े दिनों के बाद देख लेना कितना स्कोर करने वाले बच्चे इसमें, मतलब इसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहने वाला है मेंस का तो, क्योंकि अब जो क्वेश्चन 7-7 शिफ्ट में 6-6 शिफ्ट में पेपर बन रहे हैं और ऐसे 4-4 बार तुम एग्जाम लोगे साल में, तो 24 पेपर बनने वाले हैं और उसमें क्वेश्चंस 25-30 क्वेश्चन से लगभग, मतलब अब कितने ही क्वेश्चन बना सकता है कोई, वो क्वेश्चन फिर अब रिपीटिव होना शुरू हो जाएंगे, नई कोई चीज इनोवेटिव उसमें आने ही नहीं वाली है। जैसे पहले के AI ट्रिपल ई के पेपर देखो, इसके पेपर देखो तुम जेई के, एनटीए आने से पहले के लेवल रहता था उसका एक, अभी तो पूरा फर्जीवाड़ा है, कहीं से भी उठाया कोई भी पेपर आसान कर दिया, इतना आसान कर देंगे बच्चे उसमें 300 में 300 फोड़ रहे हैं, एक बच्चा नहीं फोड़ रहा है उसमें 4-4 5-5 फोड़ रहे हैं 300 में 300। इस बार 6 था सर। 6 जो भी है, एक शिफ्ट का जो पेपर हुआ था अभी कौन सी मार्च में है 16 तारीख या लास्ट दिन का जो पेपर था मॉर्निंग वाला, उसमें ये जो मैं धनंजय का बता रहा था उसका 270 स्कोर था, 270, और उसका परसेंटाइल देखा गया तो पहली बार से कम आया। नॉर्मलाइजेशन लगा देते सर बात। ये पता नहीं फर्जी चीजें चल रही है पूरी, मतलब बच्चा पढ़ भी रहा है, बच्चा स्कोर कर भी रहा है, तब भी जिसके मार्क्स कम आएंगे उसका परसेंटाइल ज्यादा, जिसके ज्यादा आएंगे उसका कम, ऐसी चीजें हो रही है। मतलब जिसने भी ये किया होगा बेवकूफ होगा एक नंबर का, उसको लगा होगा बच्चों को मार्क्स दे दिए जाएंगे स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगी, 4-4 अटेम्प्ट देंगे स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगी, काहे की कम होगी यहाँ पे स्ट्रेस लेवल? एक तरीके से वो टेस्ट सीरीज टाइप चलता रहता है। मतलब बच्चा 99 के आगे भी स्कोर कर रहा है तब भी वो सिक्योर नहीं है कि उसको अच्छा कॉलेज मिलेगा 99 परसेंटाइल के। ये वेस्टर्न कल्चर टाइप करना चाहते थे इंडिया में, वेस्टर्न में ये होता है ना, ये अमेरिका में वगैरह साल भर एग्जाम चलते रहते हैं शायद। और उनकी तरह ये कभी नहीं हो पाएगा, सही बात है। इसमें अब थोड़े दिनों के बाद उनको पता चलेगा कि एनटीए बना के ये 4-4 बार एग्जाम लेके इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। सर एडवांस के लिए कितने बच्चे लेंगे इस बार? एडवांस के लिए 2 से 2.5 लाख। फिर उसमें पता चलता है बच्चों को कि उसकी सही में, अब ये वर्ड बोलना तो सही नहीं रहेगा यहाँ पे, औकात वर्ड पता चलती है, लेकिन क्या है वो, उसने कितनी मेहनत लेवल की है। बोल दीजिए सर, हाँ लेवल बोल दीजिए। हाँ, लेवल पता चलती है एडवांस में जब आता है तो। सही है ये, वो आईना दिखाने के लिए होता है एडवांस। अच्छा आए हो तुम मेंस देके, बहुत भर भर के मार्क्स लाए हो क्या, अब लाके दिखाओ पता चलेगा तुम्हें। अच्छा 90 पे एनआईटी लगता है, चांसेस कम है इस साल 98 परसेंटाइल पे एनआईटी मिलने के, क्योंकि इन्होंने जो किया है ना फर्जीवाड़ा, हर एक शिफ्ट में अलग अलग बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है। मान लो इस शिफ्ट में जिसने 98 लाया, अगले शिफ्ट में वो नहीं, कोई और बच्चा है जिसका स्कोर कम था, वो 98 लेके आ रहा है। और ये फाइनली नॉर्मलाइज वगैरह कुछ नहीं करते, जो सब में बेस्ट होता है ना वही स्कोर उसको दे देते हैं।
तो इस बार जो 98 या 99 के आगे जो बच्चे आने वाले हैं वो बहुत ज्यादा रहेंगे 4 शिफ्ट की वजह से या 4 बार एग्जाम लेने की वजह से। ये चलो हटाओ, अब यही सिस्टम है, इसी में हमें चलना है, इसी में हमें आगे बढ़ना है। जेई मेंस का अगर देखा जाए तो अत्याचार तो हो, मतलब तुम्हारे ऊपर नाइंसाफी हो सकती है तुम्हारे साथ, तो उसके लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। तुमने भले स्कोर किया, तुम्हारा परसेंटाइल कम आ सकता है, इस तरीके की नाइंसाफी हो सकती है। तुम्हारे शिफ्ट में ही सारे अच्छे अच्छे बच्चे भरे पड़े हैं, ये नाइंसाफी तुम्हारे साथ हो सकती है, क्योंकि ये तो पैरामीटर उन्होंने रखा ही नहीं है ना। उन्होंने क्या सारे बच्चे को एक समान लेके चले और बांट दिया, इसके इधर इधर इधर। सारे बच्चे एक समान तो होते नहीं है, ये बात तो तुम लोगों को भी माननी पड़ेगी। अब मान लो जिस शिफ्ट में वो बच्चा दे रहा है उसमें सारे के सारे अच्छे बच्चे भरे गए या ज्यादा बच्चे अच्छे आ गए उसमें, तो वो ज्यादा अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी उनके कंपेयर में थोड़ा सा कम ही रहेगा, मतलब परसेंटाइल कम आएगा, तो नाइंसाफी उसके साथ होगी। और दूसरे शिफ्ट में मान लो सारे एवरेज लेवल के बच्चे, उसमें कम स्कोर करने पे भी परसेंटाइल ज्यादा आ जाएगा उस बच्चे का, तो ऐसी नाइंसाफी। लेकिन एडवांस में ऐसा नहीं होगा, एडवांस में तो सबके लिए पेपर सेम ही है। मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने कहा मेंस ज्यादा? मेंस सब क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब फर्जीवाड़ा है। हाँ वही, तुम्हें तो एडवांस ही देनी है, तो एडवांस के ऊपर ही हमें फोकस रखना है। भले मेंस में थोड़ा मतलब नाइंसाफी होगी तो चलेगा, वो तो होने के चांस, ऐसा ही नहीं कि हो जाएगी, क्या पता जिस शिफ्ट में सारे एवरेज बच्चे उसमें तुम्हारा नंबर लग गया और तुमने फोड़ दिया, 100% लेके आ गए। किस्मत के ऊपर है अब ये, मतलब किस शिफ्ट में तुम्हारा ये लगेगा, लकी ड्रॉ है एक तरीके से। हो गया ये वाला? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम लोगों के लिए है। अच्छा, अटेम्प्ट ज्यादा दिए तो कॉलेजेस की सीट भी बढ़ानी चाहिए ना, वो नहीं बढ़ेगी कॉलेजेस की सीट, ठीक है, वो तो उतनी रहेगी। चलो फिर इसमें लिख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, या यहाँ पे ऐसे लिखो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। एक मिनट, ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ये 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, ठीक है ये। फिर उसके बाद 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर। फिर एक मिनट, ये क्वेश्चन कहाँ गया, एक मिनट बस। हाँ ये है, ये था वो 1 अपॉन ही है, लेकिन ये 1 स्क्वायर नहीं है, 1 है सिर्फ। फिर उसके बाद 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2,
3/n²+3, ऐसे ही n/n²+n। थोड़ा सा इसमें सोचना है। सही है। मेंस की रैंक से एडवांस की रैंक तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, ये तो सही है। तो 6 तो नहीं है आंसर। सोचो थोड़ा सा, बड़ा फंक्शन कौन सा ले और छोटा कौन सा ले। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा, जिसके बीच में ये पूरे आ जाए। एक बार वो मिल गया फिर तो ये आसान है। यहाँ पे बताओ। 0 to ऐसे नहीं रहे, इसी में से ढूंढना होता है। ये n/n² + 1 सबसे बड़ा रहेगा। हाँ n²+n। एंड n/n² + n सबसे छोटा, हाँ या 1/n²+1 ये बोल सकते हैं, लेकिन गलत इसमें भी तो हो रहा है। सर यहाँ पर n² + n होगा ना? हाँ n²+n। एक मिनट, हाँ बोलो सार्थक। सर वहाँ पे हम इंडिविजुअल की रेंज निकालेंगे। 1/n² + 1 बिलोंग्स टू 0 to 1। वैसे ही 2/n² + 2 वो भी 2 to 0 to 2 और सबको ऐड कर देंगे। ऐसे नहीं, वो 0 to 1 वगैरह से फिर वो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट सेम नहीं आती है। मतलब नीचे छोटे वाले फंक्शन की और बड़े वाले फंक्शन की दिक्कत हो जाएगी उसमें। इसमें देखो अगर ये है, हाँ तो ये इंडिविजुअली, अब ये 1/n² + 1 इससे छोटा रहेगा एंड इससे बड़ा रहेगा। ये जो मैंने लिखा है क्या ये सही है क्या, बोलो। बताओ। फिर उसके बाद 2/n² + 2 है, तो यहाँ पे भी हम 2/n² + 1 लेंगे एंड 2/n² + 2। सही है क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है, वैलिड है क्या? सब में न्यूमरेटर सेम एंड फिर हम डिनोमिनेटर से कंपेयर कर सकते हैं। इस कंसेप्ट का यूज करके जा रहे हैं हम। अभी तो क्या है, न्यूमरेटर की हमने बात, डिनोमिनेटर की बात की, तो डिनोमिनेटर में सबसे छोटा ये है, तो डिनोमिनेटर में अगर ये सबसे छोटा आएगा तो ये ओवरऑल क्वांटिटी सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर न्यूमरेटर सेम है तब की बात कर रहा हूं मैं। मान लो अभी ये 1 2 3 कुछ नहीं है, ये 1/n² + 1,
ये 1/n² + 2n, ये 1/n² + 1 है, n है, तो ये सबसे बड़ा आएगा एंड ये सबसे छोटा आएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ पे न्यूमरेटर्स भी अलग अलग दिए गए हर एक टर्म के, तो जब हम वो छोटा फंक्शन एंड बड़ा फंक्शन निकाल रहे होंगे इनइक्वलिटी के थ्रू, कंपेयर हम डिनोमिनेटर से ही करेंगे, तो उसके लिए हमें न्यूमरेटर को सेम रखना होगा, तो इधर 1 1 1 कोई दिक्कत नहीं आई, तो सबसे बड़ा ये, तो ये वाला जो फंक्शन इससे छोटा है इससे बड़ा आएगा। अब इसमें न्यूमरेटर में सेकंड वाले के न्यूमरेटर में 2 है, तो इनके न्यूमरेटर में भी हमें 2 लिखना पड़ेगा ताकि हम डिनोमिनेटर से कंपेयर कर सके। क्लियर? फिर ऐसे ही 3/n² + n है, यहाँ पे 3/n² + 3 लेस देन और इक्वल टू 3/n² + 1। ऐसे ही जब करते जाएंगे तो ये n² बाय n, n² + n आएगा नीचे, n/n² + n, यहाँ पे n/n² + n, यहाँ पे भी n/n² + 1 आएगा। अब फाइनली इन सबको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो बीच में जो फंक्शन चाहिए वो तो हमें मिल ही जाएगा, उसका सम। यहाँ पे ये n² + 1 और ऊपर में आ जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू n, यहाँ पे भी 1 + 2 + 3 अप टू n एंड नीचे में n² + n। अब इसकी लिमिट निकालेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो ये n × n + 1/2 और ये n² + n, तो इसमें जब n² ऊपर से बाहर नीचे से बाहर, तो ये आ जाता है 1/2 एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये भी n × n + 1/2 और ये n² + 1, तो इसमें भी आ जाएगा 1/2। देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जिसकी भी लिमिट हमें पूछी गई है वो 1/2 आएगी। क्लियर? यस क्लियर हो सर। रहा है ये? वो 0 1 लेना वहां पे, फिर उससे हम छोटे वाले फंक्शन की एंड बड़े वाले फंक्शन की लिमिट सेम नहीं दिखा सकते हैं, फिर सैंडविच थ्योरम के कंसेप्ट से हम अंदर वाले जो ये वाला फंक्शन आता है उसकी लिमिट नहीं निकाल सकते, तो हमें इस तरीके से ही जाना होगा। ये रहा इधर, जल्दी से लिख लो, एक क्लास क्वेश्चन है, अब उसके बाद कंटिन्यूटी वो नेक्स्ट लेक्चर में। अब एक्सरसाइज 2 के लिमिट के क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पेज। हो गया? एक क्वेश्चन लेना है बस इसके ऊपर, अब जल्दी से लिखो इसको। डन सर। ठीक है, क्लास क्वेश्चन लिख लो। जीआईएफ का क्वेश्चन जो कि तुमने सेक्शन सी में देखा होगा उसी तरीके का क्वेश्चन है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये GIF(x) प्लस GIF(2x) ऐसे ही GIF(nx) अपॉन में है n²। अब GIF में क्या हमने एक प्रॉपर्टी देखी हुई है क्या? GIF(x) इज ग्रेटर देन x - 1 एंड लेस देन और इक्वल टू x, बोलो। हाँ। तो इसमें अपर बड़ा वाला फंक्शन एंड छोटा वाला फंक्शन उसके प्रॉपर्टी से ही मिलेगा। फिर GIF(2x) 2x से छोटा एंड ग्रेटर देन 2x - 1 एंड फाइनली GIF(nx) ग्रेटर देन nx - 1 एंड लेस देन और इक्वल टू nx। ये ऐसा लिख सकते हैं। और इन सबका एडिशन, इधर देखो x का कोएफिशिएंट 1 + 2 + 3 अप टू n, मतलब ये आ जाएगा n × n + 1/2 माइनस n, ये इंटू में x भी है, इंटू में x माइनस n क्योंकि 1 n बार माइनस होगा, लेस देन इसका जो सम है वो, एंड यहाँ पे आ जाएगा n × n + 1/2 इंटू x। अब डिवाइडेड बाय n² भी है,
तो n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, n इसकी लिमिट निकालनी है अब हमें, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, देख लो वो आ जाएगी, ये 2/n स्क्वायर माइनस 1/n, n स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, ये n इंटू n प्लस 1 2n स्क्वायर इंटू x। अब जब तुम इसकी लिमिट निकालोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, ये n इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2n स्क्वायर माइनस 1/n, तो यह आ जाती है x/2। सिमिलरली इसकी भी आ जाएगी x/2, देख लो दिख रही है आती हुई। n स्क्वायर इंटू एक्स, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, ठीक है, ऊपर से n स्क्वायर कॉमन आ जाता है तो वो कैंसल आउट हो गया, फाइनली ये वहां पे यहाँ पे 1/2 बचता है, तो ये x/2, देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये पूरे फंक्शन की कितने आ जाएगी x/2। क्लियर है? Yes, sir. तो लिख लो ये लिमिट खत्म, पूरा लिमिट खत्म हो चुका है। एक्सरसाइज 2 का होमवर्क दे दूं क्या? कर पाओगे? यस सर। हाँ सर। पार्ट 1 का दे देता हूँ, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, पार्ट 1। पार्ट 1 में बहुत लिमिट के बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि वही मेन है, और टोटल क्वेश्चन 24 है, उसमें लिमिट के 11 है, बाकी और 2 टॉपिक आगे हैं। तो इसमें एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में होमवर्क लिख लो, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 1 to 11, और ये जो पेपर है मेंस पैटर्न है ना इस संडे का? हाँ Yes, sir. ठीक है, चलो 1 to 11। पार्ट 2 के भी दे सकता हूँ, लेकिन वो ज्यादा हो जाएंगे, रहने दो। 16 क्वेश्चन है वो टोटल वहां पे पार्ट 2 में, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, लेकिन सॉल्व करने लग जाओ उसको भी, अगर टाइम मिलेगा तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 के 1 to 16 ये लिमिट के क्वेश्चंस है, तो इसमें से भी सॉल्व कर लो अगर टाइम मिलेगा आज तो, और कल के लेक्चर में बस ये पार्ट 1 के डिस्कस होंगे, उसके बाद वाले में पार्ट 2 के, ठीक है? तो Yes, sir. आज के इसमें किसी को कोई डाउट? सर नेक्स्ट पेज। ये रहा, क्लियर है सैंडविच थ्योरम? यस सर। Clear है sir. चलो ठीक है, फिर यस सर। होमवर्क कंप्लीट कर लेना, कल फिर आगे हम कंटिन्यूटी देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।